ठीक है, आज हम एक कहानी, वुमेन्स डे है, एक कहानी सुनेंगे। हाँ, अव्वा के बारे में सुना है आप लोगों ने? आप लोगों को नहीं पूछ रही, इनको पूछे। अव्वा के बारे में सुना है? सुना है? अच्छा। सारा के बारे में सुना है? डेबोरा के बारे में सुना है? रूथ के बारे में सुना है? अबीगेल के बारे में सुना है? आज अबीगेल की कहानी बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। अबीगेल की कहानी के अंदर नाम ही ऐसा है ना। अबीगेल केलॉग्स को जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो तो जानना चाहिए। वो बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह करते हैं, जिसका कुछ जूम लिंक्स मैं भेजती हूँ आप लोगों को, और शायद मैं कोर में भेजती हूँ, आप लोगों को नहीं भेजती हूँ। अगली बार से मैं भेजूंगी आप लोगों को, जिसमें आप जुड़ो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहला सामुएल 25 कहानी को पढ़ेंगे हम। पहले हम संक्षेप में कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंटोनेशंस के साथ पढ़ेंगे हम लोग, है ना आशीष? दूसरे से पढ़ेंगे। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था, और उनके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों को ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। तो वह तो कालेब वंशी था। कालेब वंशी, कालेब के गोत्र का था, मतलब कालेब का लाइनेज में, गोत्र नहीं, कालेब के लाइन में था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। और उसने यो कहा कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न तो हमने उसकी कुछ हानि की, और न उसका कुछ खोया गया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। तो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तब तो आनंद के समय में आए हैं। इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। फिर नाबाल क्या बोलता है? नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उससे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं? हाँ, ऐसे लोगों को दे दूं, उसका जवाब था। हाँ, तो ये जवाब लेकर दाऊद के लोग दाऊद के पास वापस जाते हैं, और दाऊद क्या बोलता है? 13 वचन पढ़ो। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी तलवार बांध लो। अब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले। और क्यों गए दाऊद के पीछे? युद्ध करने के लिए गए, उससे युद्ध करने के लिए गए। और 200 सामान के पास रह गए। और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे। हाँ, फिर वो पूरा कहानी बताता है, ठीक है। तो फिर वहां पर अबीगेल क्या करती है? 18 पढ़ो। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 साफ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर रोटी 200 टिकिया लेकर गधों पर लदवाई। लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं
पीछे आई, परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। ये पूरी कहानी शुरू होती है इसलिए क्योंकि दाऊद भाग रहा होता है साउल से, और दाऊद जाके एक जगह रहता है और वहां पर वो किसी का नुकसान नहीं करता। वो देखता है कि नाबाल के लोग उसके भेड़ बकरी चरा रहे, उनको नुकसान नहीं करता, उल्टा उसका बचाव करता है। और उसके बाद क्योंकि वो एक अपने मालिक से अलग होकर अलग अलग जगह पर जा रहा होता है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि थोड़ा सा मुझे कुछ दे दे, मेरे लोगों के लिए दे दे। और नाबाल जैसा उसका नाम है, आप पढ़ोगे वचन 3 में, 25 का 3 फिर से पढ़ो। नाबाल नाम है। उस पुत्र का नाम नाबाल और उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो काले पंछी था, वो मूर्ख था। उसके नाम का अर्थ है मूर्ख। नाबाल नाम का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, नाबाल नाम का अर्थ क्या है? नाबाल नाम का अर्थ क्या है? मूर्ख। हाँ, तो इसलिए सीधा बैठने का, ठीक है ना। और उसके स्त्री के बारे में क्या बोला गया है? अबीगैल के बारे में वहां पर वो बुद्धिमान थी, और देखो और क्या थी, और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला, मतलब बहुत दुष्ट आदमी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो इस तरह का एक जवाब देके वो क्या पूछता है, उसका आप वहां पर एरोगेंस, उसकी जो घमंड देखोगे आप वहां पर। वो कहता है कि कौन दाऊद? ऐसा कोई इस्राएल में होगा जो दाऊद को नहीं जानता होगा, जिसने गोलियात को गिराया, जिसने युद्ध जीते? क्या कोई नहीं जानता होगा? सब जानते होंगे। तो भी क्या बोलता है? कौन दाऊद? और क्या पूछा बाद में? कौन दाऊद? और बाद में क्या? कौन जैसी का पुत्र? वहां बोला जैसी का पुत्र, वहां बोला ही नहीं, तो भी बोल रहे कौन जैसी का पुत्र। क्या मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूं? उनके राज्य में ही रह के, उनकी सुरक्षा में ही रह के इस तरह से वो घमंड से बोलता है। और वो दुष्ट आदमी था, मतलब वो दया करने वालों में से नहीं था। अब मैं समझती हूँ कि ऐसे एक आदमी के साथ रहना आसान है क्या? आदमी लोगों से ही पूछती हूँ कि ऐसे एक आदमी के साथ रहना आसान है जो घमंडी हो, जो दुष्ट हो, और आगे लिखा है वो दारू भी पीता है, अहंकारी हो, और वो दारू भी पीता है, दारू में मस्त पार्टियां मनाता है हमेशा। ऐसे एक आदमी के साथ रहना सही है क्या? आप लोग को क्या लगता है? अबीगैल को क्या करना चाहिए था? छोड़ के उसको चले जाना चाहिए था। पर अबीगैल वहां पर उसको छोड़कर नहीं गई है, परमेश्वर ने उसको वहां पर तैयार किया। आपकी जिंदगी में कहीं प्रकार से नाबाल आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल परिस्थिति को देखकर आप उस इंसान को, उस परिस्थिति को छोड़कर भागे। प्रभु आपको वहां पर तैयार करेगा, अबीगैल के समान तैयार करेगा। आप देखेंगे यहां पर कि आप देखिए वो बहुत सुंदर थी, वेरी ब्यूटीफुल। उसने ऐसे एक परिस्थिति में रहने के बाद, क्या कोई औरत सुंदर रह सकती है? उसके चेहरे से ही दिख जाता है। मेरे स्कूल में एक टीचर आती थी काफी साल पहले, उसका मुंह देख के मुझे डर लगता था। तो डर लगता था क्यों पता है? भले मेकअप लिपस्टिक सब लगाया है, पर जब अंदर से मन दुखी हो तो चेहरे पे दिख जाता है। अंदर से मन दुखी हो तो चेहरे पे दिख जाता है। मेरे चेहरे पे मत जाना प्लीज, मेरा सूजा हुआ है, ओके। एक दिन मैं, इससे पहले हम लोग ग्रीन वैली 6 महीने के लिए संभाले थे, तो वहाँ चर्च में सुबह सुबह उठ के गई थी, और नींबू पानी और मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, तो मैंने रात को नींबू पानी पिया था और सुबह मेरा मुंह सूज गया था। तो वहाँ एक आंटी बड़ी कंसर्न थी, वो उन्होंने आके मुझे बोला कि बेटा सब ठीक चल रहा है ना, वैसे कुछ खराब तो नहीं है, तबीयत वबीयत तो ठीक चल रहा है ना, रिश्ता तुम्हारा अच्छा चल रहा है। मैंने बोला क्या बताओ आंटी, पास्टर जी रात को बहुत मारते, मेरे को मार मार के ये हालत कर दिया। मानने को ही तैयार नहीं है, ये जो लोग बैठे ना ये भी मानने को तैयार नहीं है। मैं बोलती हूँ तो सही है, मारते ऐसा ना, अरे नहीं मारते ऐसा, अच्छा हाँ, तो समझ जाना ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मुंह ही ऐसा है, क्या करूं, सूझ जाता है ना। पर वो अपने आप को ऐसे एक परिस्थिति में, अबीगैल नाम का मतलब है फादर ऑफ जॉय, पिता की खुशी, नहीं खुशी का पिता, खुशी का पिता। वो अपने आप को अपनी परिस्थिति में खुश रखने का पूरा प्रयत्न करती थी। उस बीच में शायद उसके पति के साथ उसका रिश्ता न बना हो ढंग से, पर
आप देखोगे आगे वो कैसे अपने पति के साथ के रिश्ते को वो डेवलप करती है। पर उसके साथ साथ वो एक अच्छी मैनेजर थी। जैसे ही एक विपत्ति आई, ये नहीं बोला कि अल्लाह हाणे छा करिंदा, रोटी कहाने, चावल खाने छा करिंदा, अभी क्या करेंगे, ये नहीं कहा उसने। थोड़ा सा इको कम करना। उसने ये नहीं कहा, उसने तुरंत ही अपने सेवकों को बोला। क्या बोला कि भाई तू, और आप देखो पढ़ो तो क्या क्या तैयार किया उसने। मैं तो सोचती हूँ कितने दिन लगे होंगे उसको ये तैयार करने में, पर उसने तैयार किया। अब देखिए, पढ़िए ना वो वाला वचन जहां पर वो तैयार करी। बिना चश्मे के अभी कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ, 18 वचन पढ़िए। हाँ, क्या क्या 200 रोटी, क्या कितने? आपने पहले पढ़ा नाबाल कितना अमीर आदमी था, तो उसके पास इतने सारे नौकर चाकर सब थे। नौकर चाकर थे तो बिना प्लानिंग के बैठ सकती थी ना, पर नहीं, फुल प्लानिंग था। उसके घर में कितनी वस्तु क्या कहां कैसे रखी है सब उसको पता है। तो आप ये रीजन मत बोलना मेरे को कि परिस्थिति के वजह से मैं ये सब प्लानिंग नहीं कर पा रही हूं, ये मत बोलना आप मुझे। पूरा प्लानिंग उसने किया। 200 रोटी, 2 कूपी दाख मधु, 5 भेड़ियों का मांस, 5 भुना हुआ अनाज, ममरा जैसा कुछ भुना हुआ अनाज, फिर और 100 गुच्छे किशमिश, और अंजीरों के 200 टिक्कियां मतलब वो साबुन के बाहर जैसे टिक्कियां समझ रही हूं मैं, तो ऐसा ही सोच रही हूं। मुझे पता नहीं टिक्कियां कैसे बनती थी। आजकल खजूर के मिठाई आते हैं, आपने देखे? खजूर और ड्राई फ्रूट मिक्स करके बेचते हैं, 250 रुपया 250 ग्राम। देखे? अरे इतनी तैयारी की उसने। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में पहले तो अपना ब्यूटी उसने संभाल के रखा, अपने आप को बाहर से भी तैयार रखा, अंदर से भी तैयार रखा। हम क्या बोलते, बाहर का सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाइबल कहता है कि क्या वो बहुत रूपवती थी, वो सुंदर थी। उसकी परिस्थितियों ने उसको उसका रूप बनाने से नहीं रोका। दूसरा, वो एक अच्छी मैनेजर थी। उसकी परिस्थितियों ने उसको कभी भी ये नहीं बोला कि यार मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं, मेरा पति तो मेरे से बात ही नहीं करता है, उसके साथ तो रहना ही। आप देखो वो नौकर उसके बारे में क्या बोलता है। 17 वचन का लास्ट वर्स पढ़ो। वो नौकर आके क्या बोलता, इसलिए अब सोच विचार की क्या करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घर वाले हानि ठानी होगी। वो तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं। उसके पति के बारे में नौकर ही बोल रहा है, क्यों तो ऐसा दुष्ट है। यानी घर में रहने वाले हर एक सदस्य को पता है कि भाई इसका पति कैसा है, दुष्ट है। अच्छा, इधर नहीं करती, इधर करती हूं। इसका पति कैसा है, दुष्ट है। मेरा पति अच्छा है। ममता, तुम्हारा पति कैसा है? बहुत मस्त है, बोल रही है हीरो। क्या बात है, तालियां बजाओ हीरो के लिए। ओके। तो जब घर के नौकर भी बोल रहे हो कि वो दुष्ट आदमी है, तो कैसे आदमी के साथ उसकी जिंदगी बीत रही है ना? आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है वो आपका पति हो, और कोई भी हो सकता है। आपका हेडमास्टर हो सकता है, आपके वर्क प्लेस वाला कोई भी हो सकता है, पर ऐसे दुष्ट के साथ रहने के लिए उसने अपने नौकरों के साथ ऐसा संबंध बना के रखा था। वो एक अच्छी मैनेजर थी। इसलिए आप लोग कितने लोग काम करते किसी के नीचे काम करते, खुद का बिजनेस नहीं, किसी के नीचे काम करते हो ना, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पहले किसको बोलोगे? अच्छे वाले बॉस को बोलोगे या बुरे वाले बॉस को बोलोगे? अच्छे वाले। क्यों अच्छे वाले के पास जाऊंगी? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें सुनेगी। उस घर में 2 लोग थे। नौकर कोई भी भाग के किसी के पास नहीं गया। जैसे उन्होंने सुना कि भाई ऐसा जवाब दिया, तुरंत भागे किसके पास? अबीगेल के पास। अबीगेल के पास जाके बोले कि भाई तू सुन ले कि ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अप्रोचेबल थी, उसके सामने जा सकते थे, लोग उससे बातें कर सकते थे। अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए ना कि लोग जब आपको देखे, मेरे जैसे नहीं, आपके जैसे बनिए, मीना बहन जैसे बनिए। लोग जब आपको देखे तो क्या है, आपको अप्रोच कर पाए, है ना? मैंने कहीं ऐसा सुना है काफी बार, मेरे को लोग आपको देख के डर लगता है। भाई डर क्यों लगता है मेरे को देख के? मैं टीचर हूं, मैं क्या करूं, मेरा मुंह ही ऐसा है ना? पूरा टाइम स्कूल में क्लास में एंटर करती 5 से 6 मिनट मुंह ऐसा ही पकड़ना पड़ता है।
अभी मैं क्या करूं, मुंह ही ऐसा हो गया। आप लोग बताओ, कोई भी टीचर को आप कितनी भी उम्र हो जाए देख के पता लगा जाए ना टीचर है, उसका मुंह ही ऐसा हो जाता है। यार क्या करूं, 10 साल से नौकरी कर रही हूं, मुंह ही ऐसा हो गया मेरा, है ना। तो देखिए, तो वो जो है अप्रोचेबल थी, उससे लोग उससे लोग, अप्रोचेबल का हिंदी लिखा है मैंने, हाँ, आसान प्रवेश था उसके पास। क्या था? आसानी से लोग उसके पास प्रवेश करके उससे बात कर सकते थे। एक जन ने मुझे ऐसा बोला, यार भैया से बात कर सकते हैं, भैया अप्रोचेबल लगते हैं, है ना। सच्ची बात है कि नहीं? सच्ची बात है कि नहीं? बोलो। कूड़ ना गालायो, चर्च में बैठे हो, कूड़ ना गालायो भाऊ, भैया अप्रोचेबल लगते। मुझे देख के ऐसे लगता है अभी रोंद देगी, छोड़ देगी, सब कर देगी, है ना, मार डालेगी अभी हमको। इसके पास कोई बात पूछने जाओ, पहले खाएगी, बाद में बोलेगी अले अले अले। पर फिर एक जन ने मेरे बारे में ही गवाही बोला कि बोला अब आपसे बात करके ऐसा नहीं लगता है, अब सारी बातें मुझसे ही करते हैं वो। तो देखिए, वो अप्रोचेबल थी। अप्रोचेबल बनो कि भाई लोग आपके पास आके बात कर सके, लोग आपके पास आके बोल सके कि यार समस्या है, दिक्कत आ गई है, मेरे को मदद चाहिए। शी वॉज वेरी अप्रोचेबल। 3, उसने अंदर से भी अपने आप को तैयार किया, बाहर से भी अपने आप को तैयार रखा। दूसरा, बाइबल खुद ही बोलता है कि वो क्या थी? रूपवती थी और बुद्धिमान थी, है ना। तो गुड मैनेजर थी वो। कुछ समय में उसने इतना सारा तैयारी कर लिया, मतलब बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर रही होगी ना, अपने घर में हर चीज। लोगों के साथ उसने रिश्ता अच्छा बनाया। देखिए, एक सवाल पूछने जैसा है, वो ये है कि हाउ डू यू रिलेट टू द पीपल इन योर वर्क प्लेस। यानी आपके नीचे कोई काम करता है तो उसके साथ आप कैसा स्वभाव रखते हैं? आप अपने काम की जगह पर होते हैं तो क्या आप बॉस है तो आप बॉसगिरी दिखाते हैं वहां पर? हाँ, आपको, जैसे मैं स्कूल में ईयर लीडर हूं, तो मेरे नीचे 10 क्लास टीचर्स है, वो काम करते हैं कि नहीं मुझे देखना है, करना है। अभी वो काम नहीं करते तो मैं क्या करूंगी? मैं उनको बोलूंगी कि भाई ये काम कर दो। 1 बार बोलूंगी, 2 बार बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार मैं खुद ही काम कर लूंगी। फिर बहुत सारा काम होता है तो फिर मैं क्या बोलती हूँ? मैं जाके मैडम को बोलूंगी, मैडम प्लीज इनको बोलिए 1 बार काम कर लेने के लिए। वो भी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पास नहीं, कोऑर्डिनेटर के पास जाके बोलूंगी, भाई मैम इनको बोलिए काम कर लेने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत निवेदन किया, पर ये काम। तो आपके नीचे जो काम करते हैं उनके साथ आप कैसा स्वभाव रखते हैं? ऊपर वाले के साथ तो हमारा स्वभाव अच्छा होता है, यस सर, यस सर, यस सर, और मन में क्या हो रहा होता है? गधा, बोल और बोल, आने दे आने दे आने दे, तेरा सिक्सर कौन लेता है, आने दे। होता है कि नहीं? ऊपर वालों के लिए हम सामने बहुत अच्छे होते हैं, बट हमसे नीचे काम करने वालों के लिए हम कैसे? यहां पर उसने वो चीज को मेंटेन कर दिया कि कोई भी कहीं पर भी एक पत्ता हिले ना तो न्यूज उसके पास आ जाती है। इसको बोलते हैं नेटवर्क। बिना मोबाइल के, बिना इथरनेट, बिना इंटरनेट का नेटवर्क का जाल उसका बहुत स्ट्रांग था। क्या आप लोगों के पास ऐसा नेटवर्क है? क्या है आप लोगों के पास ऐसा नेटवर्क? अबीगेल ने तो अपना नेटवर्क स्ट्रांग बना के रखा, इतना स्ट्रांग कि नाबाल को पता नहीं दाऊद कौन है। या तो वो घमंड से नहीं बोल रहा होगा, पर अबीगेल ने क्या बोला? आप देखो दाऊद को किस तरह से जाके अपने बातों से दाऊद को बोलती है। पढ़िए, शी रोड ऑन अ डोंकी, 24। हाँ, वो उसके पांव पे गिरकर, किसके पांव के? अबीगेल दाऊद को मिलने गई है, उसका पति वहां पार्टी कर रहा है और ये पीछे से निकल के गई है। बोले पति को बताया नहीं अभी, पर गई है और जाके वो क्या कर रही है? दाऊद के पांव पे गिर गई और क्या बोल रही है अपने आप को? क्या बोल रही है वहां पर? हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। हाँ, मैं, है ना, मिसेस नीता अंबानी आई हूं तुमसे बात करने के लिए।
ऐसा नहीं बोला उसने, वो उस टाइम की नीता अंबानी थी, उसने ये नहीं बोला। वो जब दाऊद के सामने गई, उसको पता है कि वो दाऊद कौन है, वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसको रोज खबर रहती थी, उसका नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि उसको पूरी खबर रहती थी उस बात की कि क्या, कौन, कहां, कैसा। ठीक है, दासी, मैं तेरी दासी, पढ़ो आगे। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर जीत न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। सच में उसमें मूर्खता। देखो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि मूर्ख है, दुष्ट है। मेरे को समझ नहीं आता मूर्ख दुष्ट कैसे हो सकता है। मूर्ख दुष्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुष्टता की ओर अपने आप घिरता है। वो खुद ही अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो आप लोग? अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। हाँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा पति जैसा उसका नाम है वैसा ही है। हाँ, आप बोल रहे हो मेरे बारे में, सही बोल रहे हो, मैं चिल्लाती हूं, सही बात है, मेरे बारे में बोल रही हूं। मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, आप मेरे पर भरोसा करके कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मैं मोबाइल में लगा रहूंगा, लगी रहूंगी। पैसे के साथ तो आप बिल्कुल भी मेरे पर भरोसा मत करना, मैं आपको फुल तरीके से धोखा दे सकता हूं। ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं करेंगे। अल्लाह समाज छा भी झारिंदो, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वही समाचार चेंदो, माणू छा चेंदा, सज्जोड़ियो माणू जो ख्याल आए, माणू छा चेंदा। लोग क्या बोले? लोग नहीं, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने। दाऊद की सबसे बड़ी खासियत थी, उसने पाप किया, उसको बोला तूने पाप किया, उसने मान लिया, वो प्रभु के सामने रोया कि प्रभु मेरी गलती है, प्रभु मैं वीक हूं, प्रभु। हम में वो हिम्मत होनी चाहिए अबीगेल के समान कि ना भाई, हाँ गलती हुई है हमसे, हमारे परिवार वालों से गलती हुई है, प्लीज हमें माफ करो। आगे वो क्या बोलती है सुनो, दाऊद को कैसे शब्दों से बोलती है वो। परंतु मुझे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने शिफा, मेरा बैग लाओ ना पीछे से अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है। देखो कितने विश्वास से बोलती है। आधे रास्ते तक दाऊद आ चुका है, पर वो विश्वास से वो बोलती है कि प्रभु ने तुझे रोक रखा है। उसके शब्द देखो, और आगे वो बोलती भी है, आगे उसका फ्यूचर भी बताती है वो उसको। बोलो, पढ़ो। इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही से समान थे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ 30 पढ़ो, 30। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रदान करके ठहराएगा। इजराइल पर तुझे प्रधान करके ठहराएगा। आगे पढ़ो। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा, वह मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अपने अकारण। कितने अच्छे से आके बोली, मस्त आके बोली कि भाई तू ऐसी गलती मत करना, हमारे से तो गलती हो गई है, पर तू जब राजा बन जाएगा तेरे ऊपर ये दाग ना रह जाए कि तूने तेरे ऊपर ब्लडशेड है। देखो नाबाल के शब्द कैसे थे पता है? नाबाल के शब्द कुछ इस तरह से थे। कौन आएगा? हीरो आ जा।
शेव करते हो? शेव करते हो ना? ये क्या है पता है? ये क्या है? आ जाओ। शब्द, हमारे शब्द, नाबाल के शब्द कैसे थे? ठीक है, ये नाबाल के शब्द है। डालो वापस उसको अंदर डालो, हम देखेंगे। हाँ वापस डालो उसके अंदर, वापस डालो उसके अंदर। क्यों नहीं डालोगे? क्यों नहीं जाएगा? अच्छा ठीक है, वो स्प्रे था, चलो मैं मानती हूँ कि वो जाएगा नहीं। अच्छा दाढ़ी पे लगा ले, फिर घर जाके शेव कर लेना। पानी लगाएगा तो झाग हो जाएगा फिर से। अच्छा ठीक है, मैं टूथपेस्ट लाई हूँ, ठीक है, ये तो जाएगा ना अंदर। लो, ये नाबाल के शब्द थे, इसको वापस डालना है। शरण ट्राई कर सकती है डालने का अंदर। शरण ट्राई कर सकती है, मतलब तू और निकाल रहा है कि डाल रहा है? कौन, किसी को ट्राई करना है टूथपेस्ट अंदर डालने का? टूथपिक चाहिए, स्पून चाहिए? स्पून चाहिए, लो स्पून लो, ऐसे 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 करके डालो। ये तो पहले से ही हार मान गए। कौन है? शरण ट्राई करेगी? शरण कोशिश कर रही है ट्राई करने का। ये वाला एंड यूज करना। ओके, जो हमारे बोले गए शब्द, अब शरण पूरी कोशिश में है क्योंकि वो पेंटिंग की स्टूडेंट है, उसको पता है एक्स्ट्रा पेंट वापस बॉटल में कैसे डालते। वो बॉटल है, ये ट्यूब है, ये पूरी कोशिश करने वाली है यहां खड़े होके। अच्छा ये वापस गया है अंदर पेस्ट, कौन इस्तेमाल करेगा? ब्रश भी लाई हूं मैं। कौन इस्तेमाल करेगा? कोई करेगा? हाँ कोई करेगा? शैरन ने पूरी कोशिश की। ये ऐसे हो गया, कुत्ता अपने वॉमिट पे वापस गया। चलो हाँ, अब ये भी कोशिश करना है आपको। वो नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? फिर भी कुछ अंश रह गए टेबल पर। हाँ, वो पूरी कोशिश नहीं करना चाहती है। जहां जिस मुंह से बोला गया वो मुंह भी गंदा हो गया। अच्छा, मैं एक और अच्छा चीज लाई हूं। इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? विनेगर है। कितने लोगों को विनेगर पीना है? कौन पीता है विनेगर? क्यों नहीं? विनेगर का स्वाद किसी ने चखा है? कैसा होता है कमलेश विनेगर का स्वाद? खट्टा होता है सच में? थोड़ा पियोगे? थोड़ा ये ग्लास में डाल के देती हूँ आपको, प्रभु भोज वाले ग्लास में। कितने लोग पियो? थोड़ा सा ही, पहले ही मना करते हैं यार। पुरुषोत्तम आप थोड़ा सा लो, एक सिप, एक बूंद। वो कोड़ी मनुष्य ने बोला ना, एक बूंद, एक बूंद। किसी को नहीं चाहिए विनेगर? क्यों नहीं चाहिए? क्यों? चाइनीज खाने में तो डाल डाल के खाते हो तुम लोग। थोड़ा ही लेने के लिए बोल रही हूं मैं। ये डायरेक्ट नहीं खा सकते पक्का। विचित्र है ये। तो शीतल भाई आ जाओ इधर। शीतल भाई आ जाओ इधर, आ जाओ। ये तो खाओगे ना? ये कितने लोग खाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग खाने के लिए तैयार हैं? विनोद डाउटफुल है, खाऊ कि नहीं खाऊ, पता नहीं क्या भर के लाइए। नहीं, बाहर लेबल अलग है, अंदर पेट्रोल है। ये उनको ही मिलेगा जिनको सर्दी है। हाँ, जिनको सर्दी है। अब आप ये खा के देखिए, और विनेगर भी पीना है इसके बाद थोड़ा। मस्त है ना? विनेगर पियोगे थोड़ा सा? तो भी मत है। नहीं। कैसा है? मस्त है। आपको मीना विनेगर वाली भाषा बोले वो पसंद आएगा या हनी वाली भाषा बोले? हनी वाली मस्त, मजा आ गया। अगर मद, नीति वचन 15:1 निकालो। नीति वचन 15:1, नीति वचन 15:1 क्या कहता है? छा थियो भाऊ, छा तुके खपे?
कोमल उत्तर अगर नाबाल ने बोल दिया होता तो गुस्सा ठंडा हो जाता। पर अब अबिगेल किस तरह के शब्दों के साथ 16:24 निकालो, नीति वचन 16:24। मन भावने वचन कैसे होते हैं? मधु भरे छत्ते के नाई के प्राणों तक मीठे लगते। जैसे शीतल भाई का क्या एक्सप्रेशन था, मजा आ गया। आप देखिए जिस तरह से अबिगेल ने जाके अपनी बातों को रखा। बोल सकती थी ना जाकर, इतने उसके पास नौकर चाकर है, सैनिक नहीं होंगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, बोल सकती थी ना आने दे। पर उसको पता था कि किसके सामने वो युद्ध करने जा रही है, इसलिए वो क्या बोले, उसको पता है कि वो मेरे को नाश कर देगा। तो उसके सामने जाके क्या बोला कि भाई मीठे मधुर शब्दों से उसका दिल को जीत लिया। इतना दिल जीत लिया कि नाबाल 10 दिन में मर गया। दाऊद ने बोला कि क्या तू मुझसे शादी करेगी? मुझसे शादी करेगी? वो एक बहुत बड़ी मध्यस्थी करने वाली स्त्री थी। उसने सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, उसके पूरे परिवार, उसके भेड़ बकरी, उसके सेवक, सबके लिए जाके उसने दाऊद के सामने मध्यस्थी की। मध्यस्थी की कि नहीं की? कि प्लीज मेरी बात सुनो। हम क्या पैशन में आके फ्लो में बहुत सारा चीजें, फिर बोलते फ्लो में हो गया। ऐसे एक सिचुएशन में जब आपकी जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति आती है, हाँ, क्या आप दूसरों के लिए खड़े रहने के लिए तैयार होते हो कि फिर यही बोलते हो इसने किया ना इसको ही भुगतने दो? तू नहीं किया ना, ममता तवा करे है ना, हाना थाने तवा भोगतो। या सिंधी चली गई, गुजराती आ रही है, गुजराती बोलती हूं। ते કર્યું છે ને તે પોતે જ ભોગત મારે હું। તારા જ કારનામા છે, હું તો જતી રહીશ। મારા પાસે લોકો છે, મારા બધા લોકો મારી વાતો સાંભળે છે, મારે શું કરવાનું? હું તો જતી રહીશ, તું તારા ઘરવાળા મરે, મારે હું? बोलता है कि नहीं फ्लो में? वो एक बहुत बड़ी मध्यस्थी करने वाली थी। आप क्या दूसरों के लिए खड़े रहने? कुछ सवाल मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ अबीगेल की कहानी के साथ। क्या आप दूसरों के लिए मध्यस्थी करने के लिए तैयार हो? उनके लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो? क्या आप इस निकोल के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो? क्या आप अहमदाबाद शहर के लोगों के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो? मध्यस्थी करने के लिए तैयार हो? आपको प्रभु ने इस शहर में रखा है तो इस शहर में बढ़ने के लिए रखा है। ये शहर, आप बढ़ोगे नहीं जब तक ये शहर नहीं बढ़ेगा। कितने लोग सुबह उठ के इस शहर के लिए रोते हैं कि प्रभु जो पाप चारों ओर हो रहा है उसको कौन रोकेगा? हम। क्या हम मध्यस्थी करते हैं? दूसरा सवाल, एक शादी में पैसों से बढ़कर बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर इज मोर टू मैरिज देन मनी। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था उसके पास। उसके पति के साथ का रिश्ता अच्छा नहीं था, ऐसे एक नालायक पति को बचाने के लिए भी वो तैयार थी। और उसने उसी वक्त करके आने के बाद जाके बोला नहीं नाबाल को, खबर है ताके छाती हुआ मैं छाकरी आई यहाँ? नहीं, उसने सुबह होने तक का वेट किया क्योंकि वो नशे में था। आप सोचिए ऐसे नाबाल अपने लॉबी में बैठा है, ऐसे आधा नशे में, ऐसा पता नहीं नशे के बाद कैसा होता है, पर मैं एक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा बैठा है, वो बोलते हैं हैंगओवर होता है, हैंगओवर कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। अब हैंगओवर कैसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ठीक है, हैंगओवर में बैठा है वो अपने लॉबी में। बोले कल पता है तू आज यहाँ जिंदा बैठा नहीं होता, दाऊद तुझे मार डालता।
बोला कौन दाऊद? तुझे पता नहीं दाऊद के बारे में? वो 400 लोगों को लेके आके तू तो पता भी नहीं चलता तुझे, हम सबको काट फूट के चलाया था। वो जब सुना इस बात को अपनी होशो आवाज में, वो ठंडा हो गया, बोलते सफेद हो गया। पढ़ो उस वचन को, वहां पर यहां लिखा है 37. So it was in the morning. नशा उतर गया। हाँ, कुल हाल प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो सुना दिया। पत्थर सा सुन हो गया। और अगले वचन में देखो क्या लिखा है। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। प्रभु ने ही कर दिया उसका समाप्त। तो कोई कोई चीजों में है ना, हमें रोने की जरूरत नहीं है। मैं पति के लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी सारे सिचुएशन के लिए बोल रही हूँ। रोने की जरूरत, प्रभु उसको ये सजा दे, उसने मेरे साथ ये किया, प्रभु मेरे को लूट लिया, मेरे 1 लाख रुपए ले गए। अभी तक कोई सिचुएशन में कोई, आप रो मत, आप प्रभु को मत बताओ क्या करना है। प्रभु खुद ही उस बात को हैंडल कर लेगा। एक शादी में बहुत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपको मारपीट कर रहा है तो आप उसको सहन करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं ऐसा नहीं बोल रही, कतई मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। अगर कोई मारपीट कर रहा है तो आप हमसे बात कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। मारपीट सहन करना, बोला बाली सहन कर सकते हैं, मारपीट कभी भी सहन नहीं करने का। तो एक शादी के अंदर बात करने का तरीका उसने अपने पति के साथ किया। किस तरह से उसने किया? जाके बोले तुम्हारा ही वजह से होता है हर बार। मैं भी बोलती हूँ, एवरी टाइम, हर बार ऐसा ही करते हो आप। वो बेचारे ने 1% किया होगा कभी, 99 बार तो बेचारे करके आते, 1% भूल गए तो सुनने को मिलता है ईश्वर बोल नहीं रहा नहीं तक। तुम्हारा तो रोज का ये, बेचारे 1 बार किया होगा तो तुम्हारा तो रोज का ये, हमेशा से ऐसे करते हो, है ना। मम्मी बोलती है ना विनोद कभी कभी, हाँ मारेगी घर जाके। होता है ना, बोलते हैं ना, हमारा जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ऐसा करते हो, जब भी देखो ऐसा करते हो। तो ये जो शब्द है वो मेरे ख्याल से हमें पीछे लेना चाहिए, मुझे भी पीछे लेना चाहिए। काफी बार ये शब्दों को लेते हैं हम, है ना। और किस तरह से कन्फ्रंट करना है, किस तरह से किसी का मुकाबला करना है, या किस तरह से किसी के सामने हमें पेश आना है। जब वो हमारे साथ गाँव पेश आ रहा, तो कैसे हमें उसके सामने पेश आना है। वो हमें मारने को आ रहा है, भाई मारने को आ रहा है, उसके सामने कैसे पेश आना है? अपने शब्दों के द्वारा। विनेगर नहीं, हाँ, ये शेविंग क्रीम नहीं, टूथपेस्ट नहीं, शब्द निकल गए तो निकल गए, वापस डाल नहीं सकते, पर अपने शब्दों को मधुर बनाइए। डाबर हनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूं मैं, पर अपने शब्दों को मीठा बनाइए। मेरी एक फ्रेंड है, वो इस तरह से उदाहरण देती है कि मेरी जो जेठानी है ना, बहुत मीठा बोलती है। मीठा बोल बोल के सबको बांट लिया है उसने। तो मैं थोड़ी देर ऐसे सोचती रह गई, बांट लिया, क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, ये थोड़ी ऐसी चिल्लाने वालों में से, थोड़ी आंखें भी इसकी ऐसी बड़ी बड़ी है। बोलती है उसकी, मेरी जेठानी था ना, बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोल बोल के बांट लेती है। देखिए, मीठा बोलने से सामने वाला इंसान कभी गुस्से नहीं होता, है ना। अभी यही चीज, एक ही डायलॉग 2 बार मैं रिपीट करूंगी। यार आपके रोज का ये तो ये बोला, अरे यार थोड़ा ध्यान रखो यार, ऐसा फिर ऐसा बार बार करोगे तो कैसे सामने वाले को गुस्सा आएगा। मैंने जब ऐसे जोर से बोला तो उनकी आंखें ऐसी हो गई। अब प्यार से बोला तो फिर आंखें थोड़ी सी ऐसी हो गई। हमारा वॉली ऐसा करता है, हीरो। हमारा वॉली, हमारा बिल्ली है ना, उसको हम पूछे ना, उसको हम कुछ भी पूछते ना, वॉली कैसा है तू, तो ऐसा करेगा, ऐसा करता है, बोल तो सकता नहीं है, ऐसा करेगा, कभी कभी एक आंख बंद करेगा। है? तो देखिए, मीठी बोली से क्या होता है
वाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी लेना की बात नहीं कर रही। आप जब मीठा बोलोगे ना, कस्टमर भी बढ़ेंगे। आप जब मीठा बोलोगे तो कस्टमर बढ़ेंगे आपके। आप जब मीठा बोलोगे आपके घर में क्या रहेगा, शांति बनी रहेगी। आप जब मीठा बोलोगे तो क्या होगा, मेरे बच्चे मेरे पर हंस रहे हैं। आप जब मीठा बोलोगे तो क्या होगा, क्या होगा, दिल में सुनने वाले को ठंडक पहुंचेगी, है ना। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते पता है, क्योंकि मीठा बोलते हैं। सामने वाला क्या है, मीठा बोलता है, इसलिए सामने वाला ज्यादा पसंद आता है, मीठा। ठीक है, तो कुछ सवाल, कुछ चीजें अबीगेल की जिंदगी से आज हमने सीखी। कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर देती हूं मैं। उसने अपने आप को अंदर से बाहर दोनों तरीके से सुंदर रखा। आप आपकी परिस्थितियों को आपको तैयार करने से रोको मत। आपकी परिस्थिति में ही आपको तैयार होना है। दूसरा, वो आसानी से उसको अप्रोच कर सकते थे, लोग उसके पास आसानी से बात कर सकते थे, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके उसके पास जाते थे। उसका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था। उसने ऐसे अपनी नेटवर्क बिछा, कहीं भी एक पत्ता हिले तो उसको पता चलता था। वो एक बहुत अच्छी प्रबंधक थी, गुड मैनेजर। उसको पता था कि कितना क्या कैसे बनाकर ले जाना है, कैसे करना है। वो एक अच्छी मैनेजर थी। मैं ये नहीं बोलती कि हाउस की मैनेजर सिर्फ औरतें हैं, मैं ये बोलूंगी हाउस के मैनेजर आदमी लोग भी, उनको भी पता होना चाहिए कि घर में क्या है क्या नहीं है ना। हमारे घर में अच्छे मैनेजर है, उनको पता रहता है, कुछ चीजें उनको असाइन की हुई है, वो उनका काम ही है करना। दूध, दही, हाँ, सब्जी, हाँ, दवा, कचरा, ये सब उनको असाइन किया हुआ है। वो सब काम वो करेंगे। अपना बाथरूम वो खुद क्लीन रखेंगे। कितने लोग अपना बाथरूम क्लीन रखते हैं? हाँ, खुद धोने का, घर का कुछ काम अपने आप में, तो ही आपको पता चलेगा कि क्या। पिछले दिनों में मैं थोड़ी बिजी थी और मैंने देखा ही नहीं, तेल खत्म हो गया। मैं स्कूल से आई तो बोले यार तेल खत्म हो गया था, मैंने मंगा लिया। घर के हर कोने में नेटवर्क होना चाहिए। हाँ, फिर वो एक जोखिम उठाने वाली रिस्क टेकर थी। वो उसको पता नहीं दाऊद के पास जाएगी तो क्या होगा, फिर भी वो रिस्क लेके गई। बहुत ज्ञान रखती थी, हर चीज का उसके पास नॉलेज था। कोई ऐसे बोले ना नहीं पता, ऐसा नहीं करती थी। वो स्ट्रांग वुमन थी, उसके पास नॉलेज था कि कौन क्या कहाँ कैसे कब। कोई नई चीज सिखाए तो सीखने को तैयार, कोई नई चीज सिखाए तो सीखने को तैयार। कैसे क्या कब मुझे नहीं आता, मैं नहीं करती, हमारे में ऐसा नहीं होता, ये लाइन ही नहीं सुनना है मेरे को। हाँ, बोलते हैं ना हमारे में ऐसा नहीं करते, हम में ऐसा नहीं होता, ये सब मुझे सुनना ही नहीं है। ठीक है, उसने अपने शब्दों को बहुत केयरफुली सुना। वो एक मध्यस्थता करने वाली थी। कुछ सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या आप दूसरों किसी के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो? जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो? उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हो क्या आप? हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा है, वो हमारे साथ बुरा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भला है। दूसरा सवाल, दूसरी चीज, शादी में पैसों से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें हैं। तीसरी बात, किस तरह से जब आपके सामने मुश्किल आए तो आप किस तरह से कन्फ्रंट करोगे, किस तरह से उस बात का सॉल्यूशन लाओगे, वो सीखना जरूरी है। और आखिरी बात, आपका वीक पॉइंट्स एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है। आमेन, आमेन।